हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश कुमार झा। पिछला वीडियो में हमने देखा था प्रतिशत में कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। इसके अलावा हमने यह बताया था कि जिसका जिससे और जिस पर होता है वह भिन्न के नीचे वाला हिस्सा हर के रूप में हमेशा लिखा जाता है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी में। तो यह दो संख्याओं के बीच में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी को दर्शाता है। यहाँ पे मात्र हम दो एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी क्या है, सबसे पहले इसे बेसिक समझना है। मान लिया जाए कि एक कोई संख्या दिया हुआ है 20, इसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो गई है, तो हमने यहाँ पे 20 में प्रतिशत वृद्धि 25 लिखा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर वृद्धि हुआ, 5 का वृद्धि हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा 20 से 25 में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया है, या फिर यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है 25, इसमें कितना प्रतिशत का कमी हुआ है, जो यह संख्या 20 हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि लिखा जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि जो है किससे हो रहा है, तो ए से हो रहा है। ए क्या है आपका बी, और कितना में हो रहा है, बी में हो रहा है, जो कि आपका 25 है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है दोनों को डिफरेंस कर देना है, दोनों का अंतर निकाल देना है। तो 25 माइनस 20 हो जाएगा 5। और कौन सी संख्या से हो रहा है, तो आपका संख्या लिखा हुआ ए, तो 5/20 और गुना 100% हो जाएगा। तो इसे हमने काट दिया, 5 का 20, 4 और 25 का, तो यह आपका 25% वृद्धि हो जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पे जो संख्या बी है उसमें 25 से 20 हो गया है, मतलब प्रतिशत कमी हो गई है। तो प्रतिशत कमी को निकालने के लिए सबसे पहले संख्या का अंतर होगा, या तो वृद्धि होगा फिर भी अंतर होगा, और कमी होता है तो भी अंतर ही होता है। तो 25 माइनस 20 हो जाता है 5। और कौन सी संख्या से हो रहा है, तो संख्या आपका लिखा है 25, 5/25 और गुना 100। तो 25 और यहाँ पे काट देंगे तो हो जाएगा आपका 20% की कमी। समझ में आ गया। एक और हम यहाँ पे बना करके देख लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का जो कंसेप्ट है वह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे मान लो प्रतिशत कमी निकालना है, उल्टा कर देते हैं। प्रतिशत कमी कहने का मतलब ये संख्या बी है 75, उसमें 50 हो गया है। प्रतिशत कमी का मतलब हो जाएगा 75 माइनस 50 हो गया आपका 25। और किस संख्या से हो रहा है, तो 75 से हो रहा है। 25/75 गुना 100%। 25 या 75, तो यह हो जाएगा आपका 33.33% कमी हो जाएगा। अब हमें वृद्धि निकालना है, तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो दोनों संख्याओं का अंतर होता है 25। और कौन सी संख्या से वृद्धि हो रही है, 50 से। तो 25/50 इंटू 100% काट दिया जाएगा। 25 दूना 50 और 2 50, तो यह 50% की जो हो जाएगी वह आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो इसी तरह से किसी संख्या का वृद्धि निकाल सकते हैं, किसी का वेतन का वृद्धि निकाल सकते हैं, या फिर अन्य कोई क्वेश्चन दिया होगा तो इसी तरह से हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी मात्र दो को कंपेयर करके निकाला जा सकता है। जिस संख्या को निकालना है पहले उसका अंतर ले लेते हैं, और नीचे में उस दोनों में देखा जाएगा किससे वृद्धि हो रहा है, उसको नीचे में लिख देना है। और उसका प्रतिशत को डिफाइन करने के लिए 100% से गुना किया जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी आसानी से निकल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और नया वीडियो आएगा तो उसमें इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।